यूजुअली जब एक्टर्स आते हैं, स्पेशली नए एक्टर्स आते हैं, तो बताते हैं उनके सफ़र में कोई चैलेंज हुआ या कोई डिफ़िकल्टी हुई या कभी कभी उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। आपके साथ ऐसा नहीं, कोई मसला अब नहीं है मसला, तुम क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, आई थिंक वहाँ पे वो वाली चीज़ भी है कि आई डिड हैव द टाइप कास्टेड लुक्स फॉर टीवी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये है, इट्स द बिटर ट्रूथ, राइट, कि गोरा रंग बड़ी आंखें। ओके, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं ही कह रही हूँ। आई थिंक इसकी वजह से मुझे इतने कोई मसाइल यू फील दैट कि बिकॉज गोरा रंग बड़ी आंखें हैं तो आपको वो सब नहीं फेस करना पड़ा जो बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अपनी खुद की इंट्रोस्पेक्शन है। व्हेन आई सी, जब आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं तो फिर आपकी इतनी स्मूथ राइट होती है, फिर आप कहते हैं कि शायद इस वजह से, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कमाल काम करते हैं। बट कहीं पर्टिकुलरली फील हुआ ये चीज़ किसी इंटरेक्शन में, किसी ऑडिशन में? नहीं, किसी एक्सपीरियंस नहीं। क्योंकि होता है, अब मेरा अपना एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि मैं जहाँ पे भी गई हूँ मैं ऑडिशन दे के गई हूँ। तो इवन सफ़र तमाम हुआ मैं, एंड आई लाइक इट व्हेन पीपल आस्क मी टू ऑडिशन, बिकॉज इससे समझ में आता है कि द डायरेक्टर वांट्स टू सी के आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत कम ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे मुझे बगैर ऑडिशन के उन्होंने रख दिया। उस पर भी मैं आई ऑफर देम कि मैं करूँ, तो मुझे पता है कि मैं तो अपनी जो भी है मेरिट की वजह से ही आई हूँ। तो बस शायद उसकी वजह से वो हर्डल्स नहीं है, मुझे नहीं पता। That's a question. But that's interesting. I like कि you've been observing. I see that बहुत से एक्टर्स आते हैं, तो क्या नए एक्टर्स पे ये प्रेशर होता है या आप ये प्रेशर फील करती हैं कि या मुझे एक ख़ास किस्म के आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं कौन से रोल करूँ, किस तरह के रोल करूँ, आई हैव टू बी केयरफुल कि या सिलेक्टिव कि मेरे स्क्रीन प्रेजेंस कितनी हो कितनी नहीं हो, ये फैक्टर्स हैं रोल सिलेक्शन में जब नया आप करियर शुरू करते हैं? आपके लिए थे? नहीं, मेरे लिए अभी भी नहीं है। अभी भी a lot of times I say no to lead roles to do the supporting characters. Oh really? Wow. Yeah. क्यों? Because I like them better. Okay. And I feel कि वो कम problematic हैं या नहीं है problematic. और lead roles आपको problematic लगते हैं? ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि जितना आप सामने आते जाएं उतना ज़्यादा compromises आप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मेरी selection है कि मैं किस किस्म का काम करना चाह रही हूँ। और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आप कहेंगे जितना आप मेन लीड पे आएंगे आपको कॉम्प्रोमाइज़ अपने कैरेक्टर या अपनी परफॉर्मेंस या जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर, बट ज़्यादा आप सामने आते हैं तो आपकी ज़्यादा सही नहीं होती बिकॉज आप लीड पे कर रहे होते हैं, लोग सुनते हैं। मैं ये सोचती थी जो लिखा गया, जैसा लिखा गया वो तो आपको करना है ना। बट उसमें कोई चीज़ गलत है तो आप करा सकते हैं, यू द लीड। मतलब आप उसमें कितना देखें, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि आपके डायरेक्टर कौन है और क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आप उनसे डिस्कशन करें और आप स्क्रिप्ट में चेंजेस डिमांड करें। और स्क्रिप्ट जो भी हो, आप मतलब आप चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जितने भी आप उस मकाम पे ना हो कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, आप 20% से ज़्यादा आप स्क्रिप्ट को नहीं चेंज कर सकते ना। तो अब वो देखना पड़ेगा कि आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क। 80% आप ऐसी बातें कहें जो आप नहीं कहना चाहते। तो सपोर्टिंग रोल में कैसे आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है चेंज करने की? आप स्टोरी को लीड नहीं कर रहे होते, आपकी साइड में एक छोटी सी पैरेलल स्टोरी चल रही होती है। और उसमें भी मैं डायरेक्टर्स देखती हूँ अपने, क्या आप करवा सकती हैं बात या नहीं? हाँ, कि वो बात करने वाले लोग हैं, मतलब फिक्स तो नहीं रह जाते, अपने रिजिडिटी तो नहीं है उनमें, तो आप बात कर सकते हैं। बट सफ़र तमाम हुआ कि का जो कैरेक्टर था वो लिखा हुआ ही ऐसा था या कहीं से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की उसको ऐसे परफॉर्म करने की? बिकॉज डेफिनेटली फॉर यू आई कैन इमेजिन कि उसमें एक्साइटमेंट भी होगी और उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था। वो लिखा हुआ भी था अच्छा। उसके बाद मैं और शहरज़ाद मिलके हर सीन से पहले आई वुड गो अप टू हर और हम सोचते थे कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी थी। उसी वक्त कर देते? उसी वक्त सोचते थे कि अच्छा इस तरह से कर लें, और फिर आफ्टर अ टाइम किसी भी रोल करते हुए आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप बिकॉज यू आर थिंकिंग अलॉन्ग द सेम लाइंस एज द कैरेक्टर वुड, तो फिर चीज़ें कुछ नेचुरली भी आने लगती हैं, आप उसी प्रेमिस में और खेलने लगते हैं। तो वो वाली चीज़ें हुई। फैन रिएक्शन हुआ है कोई अभी तक? लोग पहचानते होंगे अब तो जब आप बाहर जाती हैं? हाँ, इश्किया की वजह से काफ़ी था, उसके बाद नन की वजह से, और अब जो है वो सब आप टीवी पे रूमी मलिक है ना। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना? हाँ।
तो लेकिन इतना बाहर जाना ही नहीं हुआ। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई जो सुना सकें? बस कभी कभार इंटरेस्टिंग ये भी होता है कि बेचारे बड़े एक्साइटेडली आते हैं, पिक्चर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या, आप कौन से ड्रामे में आई थी? मैंने कहा यार आप क्यों ले रहे हैं शर्मिंदा ही कर तो ये है कि अब मैं खुद गिनवाऊँ मैं कहाँ कहाँ। बट आई थिंक रूमी के बाद तो अब चेंज हो गया होगा ये। बट इतना बाहर निकलना नहीं हुआ, ओके तो मुझे नहीं पता। ओके, जब इंडस्ट्री में आप एंटर हुई तो कोई एक्सपेक्टेशंस थी जो उसके मुताबिक नहीं हुई जिस तरह आप सोच रही थी? कोई चैलेंजेस, कोई शॉक्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, मुझे पता था कि इंडस्ट्री कैसी है बिकॉज ऑफ योर फैमिली जिनके साथ काम हाँ, और ये सारी चीज़ें। हाँ, तो इतना मेरे लिए कोई इतना अनफेमिलियर टेरिटरी नहीं थी, मतलब मुझे पता था कि कैसी है इंडस्ट्री, क्या पता था आपको कैसी थी इंडस्ट्री? जो चीज़ें बन रही हैं वो तो दिख ही रही हैं, तो वो तो पता था कि अच्छा इसी तरह के रोल्स में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ओके, देयर विल बी नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप। पता है कि अच्छा इस तरह से ही चल रही हैं, तो एक तो ये रियलाइजेशन थी। तो मेरी कोई वो वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं खैर हूँ भी नहीं, लेकिन कि मेरिल स्ट्रीप जिस तरह के कैरेक्टर्स करती है मैं मुझे वो मिलेंगे, मतलब नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो ये एक आइडिया था। दूसरा मुझे पता था कि प्रोसेस किस तरह का होता है, पता है कि अच्छा रिहर्सल्स इस तरह से नहीं होती हैं, उसका इतना डेडिकेटेड टाइम नहीं होता। ओके, वर्क एथिक भी हमारा काफ़ी बुरा है कह दूँ मैं ये ऑन कैमरा के किसी ने तो कहा। इन व्हाट सेंस वर्क एथिक बुरा है? यार प्री प्रोडक्शन का इतना वक्त नहीं मिलता लोगों को। मतलब मुझे विजिबल डिफरेंस आपको नज़र आता है एक ऐसे सेट में जहाँ पे प्री प्रोडक्शन हुई हो और जहाँ पे नहीं हुई हो। फॉर एग्जांपल जब भी मैं महरीन के साथ काम करती हूँ तो उसकी टीम इतनी अच्छी है उनकी, फरियज दी एडी एंड other people also, but mainly this person। तो उनको वो वक्त मिलता है, वो वक्त लेते हैं। मैं ये कहने वाली थी, हाँ, वो वक्त लेते हैं, वो वक्त लेते हैं। And of course Mehreen can do it with the position she has, and with the name that she has created for herself। और इसलिए जो है आपको पता होता है कि अच्छा आपका रोल टाइम ये है, आपका रैप टाइम ये है, ये सीन इतने से इतने बजे तक शूट होगा और वो उतने से उतने बजे तक शूट होता है। अदरवाइज ये चीज़ें नहीं हैं। अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होती हैं। यू ऑन सेट एंड देन मतलब ऑब्वियसली उनकी भी कोई जो एडीज़ हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो क्रू के लोग हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको वो वक्त नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए। खान एकेडमी, यस, वो कैसे आया? ये कैसे हुआ कि आप वीडियोस अभी भी कर रही हैं? हाँ। ओके, व्हाट इज़ इट अबाउट? सो बेसिकली खान एकेडमी एक इनिशिएटिव था यूएस का, जहाँ पे वो बाइट साइज्ड मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाते थे और सिर्फ आवाज़ होती है उसमें और स्क्रीन होती है। और ये था उन बच्चों के लिए जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, दैट थिंग्स दैट यू डोंट लर्न इन द क्लासरूम या उस तरह से नहीं समझ में आ रहा, तो ये एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट है। और फिर अब ये इनिशिएटिव ये यहाँ पे लेकर आ रहे हैं